नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। भ्रष्ट कर्मचारियों व भू माफियाओं के खिलाफ फूटा शहर वासियों का गुस्सा। विश्व संपर्क फाटक दिवस पर यात्रियों को किया गया जागरूक। पौधे लगाना जरूरी है, लेकिन उसे तैयार करना भी प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेवारी, कहा डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने। मोबाइल टावर लगाने के विरोध में उतरे मिताथल के ग्रामीण, रोक लगाने की गई मांग। 100 वर्ष पुराने वट वृक्ष की पूजा कर तोशाम वन विभाग ने मनाया विश्व पर्यावरण दिवस। और अब खबरें विस्तार से। नगर परिषद के भ्रष्ट कर्मचारियों की सह पर भूमाफिया ने चोखानी एस्टेट की गली की फर्जी पीआईडी बनवाकर कब्जा करने के विरोध में शहरवासियों ने प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त की। अतिरिक्त उपायुक्त को सौंपे एक ज्ञापन के माध्यम से गुस्साए नागरिकों ने 11 जून तक भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। कार्रवाई न होने की अवस्था में उन्होंने नगर परिषद कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी। भूमाफिया एवं भिवानी नगर परिषद द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ शहर वासियों का गुस्सा फूटा और उन्होंने प्रदर्शन करते हुए भिवानी के नगराधीश को मांग पत्र सौंप भ्रष्ट अधिकारियों व भूमाफियाओं के गिरफ्तारी की मांग की। भिवानी संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन करके उपायुक्त के नाम नगराधीश को मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में कुछ भूमाफियाओं द्वारा नगर परिषद के कर्मचारी व अधिकारियों से मिलीभगत करके महम रोड चोखानी एस्टेट में एक गली में फर्जी बनवाई गई पीआईडी भूमाफियाओं द्वारा गली पर नाजायज कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जिससे उस क्षेत्र के लोगों में भारी रोष है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एक परिवार पिछले 100 वर्षों से चोखानी परिवार की जमीन पर काश्तकार था, लेकिन चोखानी परिवार के कहने पर इस परिवार ने जमीन चोखानी परिवार को वापस कर दी थी। चोखानी परिवार से इस परिवार ने 1005 गज जमीन 2019 में मोल ले ली थी। आरोपित हैं कि नगर परिषद के कर्मचारियों के मिलीभगत से फर्जी पीआईडी बनवाई गई है। इस पीआईडी की लोकेशन कहीं और की दिखा दी गई है। भिवानी संघर्ष समिति के सदस्यों ने प्रशासन से मांग की कि दोषी कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए तथा फर्जी पीआईडी को रद्द करके भू माफिया व भ्रष्टाचारी अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाए। प्रदर्शन तो है ना काफी दिनों से चल रहा है, तो हम काफी दिनों से चोखानी स्टेट के अंदर जो गली का मामला चल रहा है, एसपी साहब से मिले हम, एडीसी साहब से मिले, काफी लोगों से मिले सर, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला हमें। और अभी पीछे हमारी 5-7 दिन पहले एसपी साहब के रूम में मीटिंग थी, दोनों पार्टियों को बुलाया गया, विधायक जी भी उस मीटिंग में मौजूद थे। तो आप ये देखो कि कम से कम 1.5-2 घंटा वो मीटिंग चली, सारी चीजें चलती रही। एसपी साहब ने बोल दिया भी ये सिविल का मामला हमारे लेवल का मामला नहीं है, जबकि नायब सिंह सैनी जी का, मुख्यमंत्री जी का फोन आया हुआ था। मतलब यहाँ तक एसपी साहब ने कहा भी मेरा पास करने का कोई फायदा नहीं, भी सिविल का मामला है ये। तो हम एसपी साहब के माध्यम से यही चीज पूछना चाहते हैं भी एसपी साहब, आपके मान लिया घर के सामने कोई गली हो और उस गली के अंदर सीवर की लाइन भी हो, पानी की लाइन भी हो, तो क्या आप उस पर कब्जा कर लेने दोगे? और एक उसकी पीआईडी तो है 311 गज की और वो प्लाट है 190 गज का, तो ये मामला गड़बड़ में है। तो हमने प्रशासन से बार बार रिक्वेस्ट की है भी इस मामले को आप सुलझा लो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लग रहा। अब हमने आज सिटी मजिस्ट्रेट साहब को, क्योंकि डी साहब तो है नहीं, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है भाई इस पे अच्छी से अच्छी हम कार्रवाई करेंगे। और हम भी यही कहते हैं, भिवानी संघर्ष समिति के नाम से हमने जो पहले से एक समिति थी हमारी, उसके बैनर के नीचे, तो ये भी हम दावे के साथ कहते हैं गली पे कब्जा हम भी नहीं करने देंगे। माफियाओं ने कमेटी के कर्मचारियों से मिलकर के एक गली की फर्जी पीआईडी बनवा ली 1.25 लाख रुपए दे करके, उसका हमारे पास प्रूफ भी है 1.25 लाख का। उस फर्जी पीआईडी से गली पे कब्जा करने लग रहे हैं कुछ भूमाफिया। और हम जो मुरारीलाल सैनी है, उसने 1100 गज का प्लॉट पैसे देकर के खरीद रखा है, जिसपे उसका मकान है, उस मकान का ही रास्ता है वो, उस रास्ते पे जबरन कब्जा कराने लग रहे हैं। एक तो नगर परिषद का पूर्व पार्षद है और कुछ कमेटी के कर्मचारी हैं, कुछ कमेटी के अधिकारी हैं और कुछ 1-2 आदमी एडीसी ऑफिस का भी है। इन सब ने मिलकर के सारा प्रोपगंडा रच रखा है। और हमने आज एक छोटा सा प्रदर्शन किया है यहाँ सुरेंद्र सिंह पार्क से लेकर के डीसी ऑफिस तक।
हमने ज्ञापन दिया आज सीटीएम को, ज्ञापन में हमने यही बात उठाई है, हम जो कानून के हिसाब से लड़ेंगे, सच्चाई के साथ लड़ेंगे, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे बिल्कुल भी। हमने आज प्रदर्शन किया है, अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो सोमवार को या मंगलवार को, दोनों में से एक दिन, सोमवार या मंगलवार को हम कम से कम भी 400-500 आदमी इकट्ठे होकर के उसका कमेटियां घेराव भी करेंगे और वहां पर धरना भी देंगे, और हम इस पीआईडी को कैंसिल करवा के रहेंगे और जो दोषी अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको गिरफ्तार करवाएंगे। विश्व संपर्क फाटक दिवस के अवसर पर रेलवे व यातायात अधिकारियों ने फाटक बंद होने की अवस्था में फाटक को पार नहीं करने के प्रति लोगों को जागरूक किया। नागरिकों को जागरूक करते हुए रेलवे अधिकारी कामिनी चौहान ने कहा कि फाटक बंद होने पर वाहन चालक धैर्य का परिचय देकर फाटक खुलने का इंतजार करें ताकि आकस्मिक हानि होने से बचा जा सके। विश्व संपर्क फाटक दिवस के उपलक्ष्य में लोहारू फाटक दिवस पर एक कार्यक्रम के तहत यात्रियों को जागरूक किया गया है, जिसमें यात्रियों को जागरूकता से संबंधित सामग्री बांटी गई। उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता के अधिनियम धारा 146 के अंतर्गत रेलवे फाटक के नीचे से गुजरना या रेलवे के किसी कार्य में बाधा पहुंचाना कानूनी अपराध है। इसमें यात्रियों को 6 माह का कारावास या फिर 1000 रुपये जुर्माना हो सकता है। सभी यात्रियों को इन सभी धाराओं व यातायात के नियमों के बारे में विस्तृत रूप से जागृत किया गया। रेलवे फाटक कर्मचारी एवं यातायात पुलिस से भी इस कार्य में सहयोग लिया गया है ताकि रेलवे फाटक पर होने वाले हादसों में कमी लाई जा सके। जी, आज अंतर्राष्ट्रीय फाटक दिवस है और इस उपलक्ष्य में हमने लेवल क्रॉसिंग गेट 51 स्पेशल पे एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था पब्लिक को जागरूक करने के लिए कि कुछ मिनट बचाने की वजह से कहीं अपनी जान को हाथ न धो बैठे। इस बारे में सेफ्टी से रिलेटेड कुछ चीज़ें उनको समझाई हैं कि रेल कार्य में बाधा उत्पन्न ना करें, जब फाटक बंद हो तो उससे कुछ डिस्टेंस बना के पब्लिक थोड़ी सी दूर खड़ी रहे। रेलवे जो फाटक लिफ्टिंग बैरियर या बूम बंद रहता है तो उसके से नीचे से निकलने की चेष्टा ना करें, रेल कार्य में बाधा उत्पन्न ना करें। और उनकी भारतीय दंड अधिनियम 1989 की धारा 146 के बारे में समझाया गया है कि इसमें अगर किसी पब्लिक या कोई राहगीर ने ज़बरदस्ती रेलवे फाटक के नीचे से निकलने की चेष्टा की या रेल कार्य में बाधा उत्पन्न की तो उनको 6 महीने का कारावास या फिर 1000 रुपये जुर्माना हो सकता है। आपकी जान ज़्यादा प्यारी है, उस बारे में पब्लिक को ये चेष्टा की है कि थोड़ा सा समय बचाने के चक्कर में अपनी जान से हाथ ना धो बैठें, थोड़ा सा रुकें, समय दें। गेट फाटक खुलता है उसके बाद ही उसको क्रॉस करने की चेष्टा करें, उससे पहले नहीं। धाराओं या उनकी हर चीज़ के बारे में उनको समझाया है, पैम्पलेट बांटे हैं, बैनर वगैरह लेके खड़े हुए थे। तो ये जागरूकता अभियान चलाया है हमने आज अंतर्राष्ट्रीय संपर्क फाटक दिवस के उपलक्ष्य में। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर रघुवीर सांडेला व स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर के पार्क में पौधारोपण करके लोगों को उन्हें संरक्षित करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पौधों से हमें ऑक्सीजन का अपार भंडार मिलता है। वहीं भगत सिंह चौक पर गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में डीईओ नरेश मेहता, डीईओ संतोष नागर ने 21 पौधे लगाकर उन्हें पालने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने बताया कि चंद्रशेखर आज़ाद ओपन ग्रुप जरूरत की जगह पर पौधे लगाकर उनकी देखभाल करेगा। पौधारोपण करते हुए सिविल सर्जन ने अपने संदेश में कहा कि इस मौसम में पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेवारी भी बनती है कि उस पौधे की देखभाल अवश्य करे ताकि वह पौधा पूर्णतया से तैयार हो सके, जिसकी वजह से हरियाली भी रहेगी और शुद्ध हवा भी मिलेगी। उन्होंने बताया कि आज पूरी दुनिया प्रदूषण के चलते भयावह स्थिति में है, हर कोई प्रदूषण का शिकार हो रहा है। एक और जहां शुद्ध हवा मिलना मुश्किल है तो वहीं लोगों को बीमारियां भी जकड़ रही हैं तथा भूजल स्तर भी लगातार गिरता जा रहा है। यही हाल रहा तो आने वाले समय में हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दिवस मनाते हैं, इसके उपलक्ष्य में हमारी जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उसमें 2 वृक्ष लगाए गए हैं। उसकी कड़ी में ही आज हमने यहाँ पर भी सिविल हॉस्पिटल में हमारे जितने भी डॉक्टर थे उनकी तो उपस्थिति में लगाया है। और आपके माध्यम से ये प्रार्थना करूँगा कि अगर हमने पर्यावरण को बचाना है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। जितनी भी हमारी जो ओपन जो ज़मीन है उसमें बड़े पेड़ लगाएं ताकि वो पक्षियों को छाया दे सके और हमारी ऑक्सीजन रहे, शुद्ध हवा है, क्योंकि शुद्ध हवा की कोई कीमत नहीं होती। इसको बचाने का तरीका यही है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। संदेश यही है कि जहाँ पर भी थोड़ी सी जगह मिले वहाँ पर अपना पौधारोपण ज़रूर करें। उससे ऑक्सीजन हर घर में 3 या 4 प्लांट लगाएंगे तो उसमें ऑक्सीजन मिलेगी। कम से कम जितना कंजप्शन है उसके प्रोडक्शन साथ साथ में रहती है, तो हमारी जो प्रकृति है
उसका वातावरण ठीक रहेगा। ये हमारी जो अब गर्मी बढ़ रही है, ये दूषित होने का एक प्रमाण है कि हमारा 48-52 तक भी टेम्परेचर जाता है और हीट वेव का प्रकोप छाया हुआ है। पशु पक्षी है, उनको पानी की समस्या आई हुई है, लोग बाहर निकलने में बड़ा डर रहता है, हीट वेव का खतरा रहता है। तो इसी सभी समस्याओं का एक ही समाधान है, हम प्रकृति को बचाव कर रखें, और बचाव करने का एक तरीका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। वहीं भगत सिंह चौक के पास राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लोहड़ में जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संतोष नागर ने पर्यावरण दिवस पर 21 पौधे लगाए। प्रतिदिन इन 21 पौधों को पानी देने की व्यवस्था चंद्रशेखर आज़ाद ओपन ग्रुप करेगा और आने वाले समय में चंद्रशेखर आज़ाद ओपन ग्रुप ऐसी जगह पर पौधे लगाएगा जहां वास्तव में ज़रूरत है और उन पौधों की देखभाल भी स्वयं करेंगे। इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। सुबह हमारे डीओ सर नरेश मेहता जी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों की और मीटिंग ली और उन्होंने भी बताया कि भाई किस तरह से पौधों को लगाना है, किस तरह से स्कूलों में जंगल बनाना है, बहुत सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दी। उसी के संदर्भ में आप जो है 5 बजे के बाद हम लोगों ने यहाँ पे राज्य के संस्कृति कन्या मॉडल स्कूल के अंदर पौधारोपण किया है। पैसों के लालच में चंद लोगों के द्वारा घनी आबादी में मोबाइल टावर लगाकर पशु पक्षी व मनुष्यों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। मिताथल गांव के ग्रामीण गांव से मोबाइल टावर को हटवाने की मांग को लेकर उपायुक्त से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। उपायुक्त को शिकायत सौंपकर उन्होंने कहा कि मोबाइल टावर से निकलने वाली हानिकारक तरंगों से प्रत्येक जीव जंतु बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। घनी आबादी के बीच टावर कंपनी द्वारा लगाए जा रहे मोबाइल टावर के विरोध में मिताथल के ग्रामीणों ने उपायुक्त को शिकायत सौंपते हुए कहा कि उनके गांव में घनी आबादी के बीच पहले से ही एक मोबाइल टावर लगाया हुआ है, जिसकी वजह से आसपास के क्षेत्र में काफ़ी प्रदूषण फैल रहा है। उन्होंने कहा कि मोबाइल टावर से निकलने वाली तरंगों की वजह से मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षियों व जीव जंतुओं पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। यही नहीं, टावर की वजह से आस पड़ोस के बच्चे भी अपंग पैदा हो रहे हैं। टावर की वजह से अन्य बीमारियां भी घर कर रही हैं, जिसकी वजह से अनेक ग्रामीणों की मौत भी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि यह मोबाइल टावर घनी आबादी के बीच लगाया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी है। टावर लगने की वजह से भयंकर रेडिएशन होगा और ध्वनि प्रदूषण भी होगा, जिसकी वजह से सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। और जितने भी ग्रामीण आए हुए हैं हमारे गाँव में बस्ती के अंदर 5G का टावर लग रहा है, जो गहरी बस्ती है, बच्चे दोनों स्कूल भी उसकी जद में आते हैं, तीनों प्राइवेट स्कूल भी और दोनों सरकारी स्कूल, और आधा 500 मीटर की रेंज तक मतलब इसका दुष्प्रभाव इतना है कि इसको उपायुक्त माध्यम से ये अनुरोध है कि इसको गांव से बाहर या कहीं खेत की जमीन में लगवाया जाए। इतनी गहरी बस्ती में गांव की में नहीं लगवाया जाए। तो सभी गाँव वालों का यही अनुरोध है कि इसको बाहर लगवाया जाए। 2 दिन का समय उपायुक्त महोदय से हम दे रहे हैं, भाई हमको 2 दिन के अंदर अंदर इसका समाधान करके दे, ना तो गांव इकट्ठा होके इसका पुरजोर विरोध करेगा और रोड जाम करने की भी कोशिश करेंगे। हमारे पास उदाहरण है, जैसे ये भाई का हमें पहले टावर 4G का लगा हुआ था, उसमें देखो 2 बच्चे तो ये इसी टावर से, ये देखो ये 2 बच्चे तो इस पहले जो टावर 4G था उसी का रिजल्ट है। साथ में जिस मकान के साथ में 2 बच्चे और 2 बच्चे 11-12 साल से ये परेशानी झेल रहे हैं। तो ये अंदेशा आने वाले समय में भी सभी को है। नाम नरेश जी, गांव मिताथल से आए हैं और सारी लेडीज इसलिए आई है कि हमारे गांव में चौक में ही टावर 5G लग रहा है और हम उनसे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि पशु पक्षी और जो आने वाली जनरेशन है उसने बहुत आनी है, क्योंकि 4G से ही आनी थी, अब तो 5G लग रहा है। इसलिए हमारा इस कानून से लगाओ, सरकार से लगाओ, हम लघु सचिवालय आए हैं तो हमारा समाधान करे, टावर को यहाँ से उखाड़ के कहीं बाहर लगाया जाए। वृक्षों को प्राचीन काल से मनुष्यों को साधना का केंद्र माना गया है। तोशाम में 100 वर्ष पुराने वट वृक्ष की वन अधिकारियों ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पूजा करके प्रसाद वितरण किया। इस अवसर पर वन्य जीव वन निरीक्षक ज्योति कुमार ने लोगों से पौधारोपण करके उन्हें बचाने का संदेश दिया और उनका पालन पोषण करने की सलाह दी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों ने तोशाम स्थित झील में मौजूद करीबन 100 वर्ष पुराने विशालकाय वट वृक्ष की पूजा की। वन्य जीव निरीक्षक ज्योति कुमार ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर करीबन 100 वर्ष पुराने वट वृक्ष की विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा पूजा अर्चना की गई। आम जन को भी वृक्षों को काटने की बजाय वृक्षों की पूजा करनी चाहिए,
ताकि अधिक वृक्ष होंगे उतना ही अधिक हमारा वातावरण स्वच्छ रहेगा। और वृक्ष हमारे लिए अनमोल हैं, इनका संरक्षण करना हमारा परम कर्तव्य है। वृक्ष हमारे लिए वास्तव में पूजनीय है। विश्व पर्यावरण दिवस पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये इसलिए किया गया है ताकि पेड़ पौधे जंगली जीव जंतु बचे रहें। और सबसे अच्छी बात है कि एक बड़ का पौधा है, ये लगभग 100 साल से ज़्यादा पुराना है और ये ऑक्सीजन देता है और इन्वायरमेंट में बहुत ज़रूरी आज के टाइम में। दिल्ली में जारी अभूतपूर्व गर्मी और पानी की किल्लत के बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के निवासियों के लिए राहत भरी खबर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि हिमाचल प्रदेश दिल्ली को 137 क्यूसेक पानी देगा। कोर्ट ने साथ ही हरियाणा को निर्देश दिया है कि वो बिना किसी रोक टोक के इस पानी को दिल्ली के वजीराबाद तक पहुंचाने के लिए रास्ता देगा। हालांकि हरियाणा सरकार इसके पक्ष में नहीं थी और उनका कहना था कि हिमाचल प्रदेश की तरफ से छोड़ा गया पानी दिल्ली जाने की कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही यह व्यवस्था है कि दिल्ली के लिए कौन सा पानी छोड़ा गया है और हरियाणा के लिए कौन सा पानी छोड़ा गया है, इसलिए यह संभव नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हिमाचल प्रदेश दिल्ली को पानी दे रहा है तो हरियाणा को क्या दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दिल्ली में पानी का गंभीर संकट है, इस मुद्दे पर राजनीति रोकी जाए। कोर्ट ने हरियाणा सरकार की दलीलें खारिज कर दी। अब हिमाचल प्रदेश शुक्रवार से दिल्ली के लिए 137 की उसे पानी छोड़ेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट सोमवार को इस मामले पर फिर सुनवाई करेगा और स्थिति को जायजा लेगा। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। भ्रष्ट कर्मचारियों व भू माफियाओं के खिलाफ फूटा शहर वासियों का गुस्सा। विश्व संपर्क फाटक दिवस पर यात्रियों को किया गया जागरूक। पौधे लगाना जरूरी है लेकिन उसे तैयार करना भी प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेवारी, कहा डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने। मोबाइल टावर लगाने के विरोध में उतरे मिताथल के ग्रामीण, रोक लगाने की गई मांग। 100 वर्ष पुराने वट वृक्ष की पूजा कर तोशाम वन विभाग ने मनाया विश्व पर्यावरण दिवस। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।